बढ़ते आगे बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी जंग की, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश में एक बार फिर से दरअसल हिंसा भड़क गई है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। जी हां, कट्टरपंथियों ने जमकर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, पथराव किया है। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है, उसकी तस्वीरें सामने आई है। शेख हसीना की सरकार गिराने में शामिल उस्मान हादी को कुछ दिन पहले सिंगापुर में गोली मार दी गई थी और इसके बाद उसे सिंगापुर शिफ्ट किया गया। दरअसल बांग्लादेश में गोली मारने के बाद उसको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था, वहां उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। तो बांग्लादेश में जिहादी जंग की क्या ये शुरुआत हो चुकी है? बड़ा सवाल इस वजह से कई हिंदुओं की हत्या हो रही, कई अखबार के दफ्तरों को टारगेट करके जला दिया जा रहा है और कहीं पर प्रदर्शन की सड़क से जो तस्वीर आ रही है वो भी डराने वाली है। ये तस्वीर आपको देखी देखी लग रही होगी। याद कीजिए जिस वक्त शेख हसीना को छोड़कर जाना पड़ा था अपना देश, उस वक्त भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। 4 तस्वीर आपके सामने है। आगजनी, नारेबाजी, तोड़फोड़, लूटपाट की जा रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि भारतीय उच्चायोग के बाहर भी जमकर प्रदर्शन वहां पर किया गया। तो 5 अगस्त से पहले जो कुछ छात्र आंदोलन के नाम पर हो रहा था बांग्लादेश में, एक बार फिर से ठीक उसी जैसी तस्वीर दिख रही है। और समझेंगे कि आखिर कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत के बाद इतना ज्यादा भयंकर बवाल हुआ है बांग्लादेश में। तो 2024 के विद्रोह के बाद ये उस्मान हादी उभरा था। हसीना सरकार को गिराने में ये शामिल था। भारत विरोधी पोस्ट इसने किए थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली मारी गई थी और सिंगापुर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। सिंगापुर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू खतरे में है। हिंदुओं पर एक बार फिर से बांग्लादेश में अटैक किया गया है। अभी समझिए, कट्टरपंथियों ने एक हिंदू को जला दिया, पहले उसे पीट कर मारा गया और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। इसीलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये तस्वीर आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। दीपू चंद्रा दास नाम के इस शख्स को पहले मारा गया, उसके बाद पेड़ से बांधकर जला दिया गया। बांग्लादेश में जो 8% हिंदू समुदाय है उसकी हालत क्या होगी, इस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। एक हिंदू को पीट कर मारा गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया, शव को आग के हवाले किया गया है। भारतीय उच्चायुक्त पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई है। ये बड़ी खबर, उच्चायुक्त पर किस तरह से हमला किया गया है, हाई कमीशन पर देखिए किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाई कमीशन को किस तरीके से निशाना बनाया गया। अब जरा ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां पर हिंदुओं को पहले वहां पर इस शख्स को जो है मारा गया, पीट कर मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पेड़ से जलाकर आग लगा दी गई और उसके बाद दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। भारत का ये हाई कमीशन है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, हालांकि वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश बांग्लादेश में की गई है। 25 पत्रकारों को भीड़ से बचाया गया है। वहां पर आर्मी अब तैनात है। डेली स्टार के ऑफिस में आग लगाई गई और एक अखबार है वहां का, प्रोथोम आलो, वहां के ऑफिस में भी आगजनी की गई। कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, तस्वीर देख लीजिए। पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की, हालांकि वहां पर किसी तरीके से इन पत्रकारों को बचाया गया, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, बिल्डिंग में घुसकर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और बिल्डिंग का सामान बाहर फेंका जा रहा है। जो 25 पत्रकार यहाँ पर थे उनको भी जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद उनकी जिंदगी बचाई गई, लेकिन पूरा दफ्तर जला दिया गया है। ये जिहादी जंग है बांग्लादेश में, जहां कट्टरपंथ की आग में पूरा देश जो है वो जलकर खाक हो रहा है।